जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों कोई संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दोस्तों यह रामबाण है, क्योंकि ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है। एक लंबे समय के इंतजार के बाद सूर्य का गोचर अपनी स्वराशि सिंह राशि में हुआ है। दोस्तों इस राशि के ठीक एकादश भाव पर सूर्य का गोचर होना लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होता है। इसका मुख्य कारण यह भी है दोस्तों कि सूर्य सदैव के लिए इस राशि के लाभीश बनते हैं, यानी आपकी राशि के लाभीश बनते हैं, और इस परिस्थिति में कुछ विशेष कार्यों को यह अंजाम प्रदान करते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार, खास तौर से हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह राशि के बारे में जो गोचर हम आपको बता रहे हैं यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों जिनको अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि पता नहीं है वह नाम के आधार पर, प्रचलित नाम के आधार पर देख सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण गोचर नहीं है। यह गोचर आपको शनि के दुष्प्रभाव से भी बचाएगा। कैसे होगा, हम इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करते हैं। सूर्य एक ऐसे देवता हैं, सूर्य ऐसे ग्रह हैं सारे संसार को प्रकाश देते हैं। अब वही प्रकाश आपके लाभ के भाव में आ जाए तो आप समझ लीजिए लाभ की पराकाष्ठा, लाभ कितना अधिक आपको प्रकाशित हो सकता है। दोस्तों लाभ कहाँ से आएंगे? जो हमारी कामनाएं हैं, एकादश भाव जहां पर यह गोचर अभी हो रहा है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति का स्थान होता है। तो कोई भी कामना, कोई भी लाभ जो मैं चाहता हूँ अपने जीवन में, मुझे कोई कार्य की सिद्धि हो, उस कार्य का दायित्व सदैव के लिए सूर्य भगवान के पास होता है। और पूरे गोचर काल में सिर्फ एक साल बाद, एक दिन, एक महीने के लिए सूर्य भगवान का गोचर आपके इनकम भाव पर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको साधारण मत समझना, अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ, और वह तारीख अभी आपको बताया हमने, इसका मतलब है कि कोई बड़ी कामनाओं की पूर्ति यह गोचर हमें निकाल कर दे सकते हैं। सभी ग्रह अपने स्थान से सदैव आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रह भी आगे बढ़ते हैं। इनमें विशेष बात तो यह होती है कि सूर्य भगवान ही एक ऐसे ग्रह बनते हैं दोस्तों जो कभी भी वक्री नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, और न कभी अस्त होते हैं। अर्थात एक राजा को कौन अस्त कर सकता है? दोस्तों ऐसा किसके पास साहस है? सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और यही राजा सूर्य अर्थात यह सूर्य भगवान ही सभी ग्रहों को अस्त अवस्था तक पहुंचा देते हैं। इतना सामर्थ्य इन सूर्यदेव के पास है और यही सामर्थ्य आपके इनकम भाव पर होने जा रहा है। और कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा धन लाभ निकल करके सामने आपके आ सकता है। इसको मजाक में मत लेना दोस्तों। कोई कामनाएं है, वो कामनाएं दिन रात हमारे साथ बनी हुई है कि कुछ न कुछ कसक हमारे मन में, वो कामनाएं अब पूरी होंगी। सूर्यदेव से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। दोस्तों हमारा जो आदि अनादि हमारे देवता भी, वो हमारे किसी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस एक महीने में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल या कितने महीने या कितने दिन हमारे विपत्ति के समय हमने व्यतीत किए, फर्क तो तब पड़ता है या उस विपत्ति का अंत होने का समय आ गया है। दोस्तों उस विपत्तियों को कोई दूर करने वाला है, कोई सहारा मुझे परमात्मा ने दे दिया है, क्योंकि यही सूर्य वो ग्रह बनते हैं जो साक्षात नारायण के आंख माने गए हैं। दोस्तों उनके चक्षु होते हैं सूर्य भगवान। यजुर्वेद में दोस्तों भगवान सूर्यदेव के बारे में बताया है। दोस्तों क्या है
एक मंत्र आता है, चक्षु सूर्यो अजायता। दोस्तों सूर्य भगवान के चक्षु हैं, उनके नेत्र हैं और इन्हीं के माध्यम से भगवान नारायण अपने दोस्तों नेत्र के माध्यम से अर्थात सूर्य के माध्यम से आपको और हमको सदैव देख रहे होते हैं। वह सूर्य जो उदित है वह सदैव देख रहा होता है। कभी रात्रि का भी समय हो, ऐसा लग सकता है कि हमें सूर्यनारायण दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आप याद रखिए और ध्यान दीजिए इस बात को। हमारे यहाँ भारत में न दिखे लेकिन कोई न कोई देश ऐसा होता है जहाँ सूर्यनारायण भगवान सदैव उजागर होते हैं, सदैव प्रकाशमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं दोस्तों। अर्थात ये एक ऐसे साक्षी स्वरूप है, जब इनका गोचर होता है वो स्थान जागृत हो जाता है। और इसी प्रकार से आज जो जागृत का समय है आपकी कामनाओं की पूर्ति के जागृत स्थान का है। ठीक दोस्तों इसी समय पर एक संयोग बनता है और वो संयोग क्या है? शनि और सूर्य भगवान का आमना सामना होता है इसी गोचर के दरमियान। दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार पहले इस शनि के गोचर, क्योंकि 2.5 साल का शनि का गोचर है, सिर्फ एक बार पहले देखा जाए दोस्तों तो इसी अगस्त सितंबर में एक योग बना था, सम सप्तक योग, और उसके बाद ठीक आज बन रहा है दोस्तों 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, जहां पर सूर्य और शनि भगवान आमने सामने होंगे। शनि आपका कैरियर है, आपका कर्म है, तो वहीं पर सूर्य देवता उसमें प्रकाश और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। कौन नहीं चाहता है कि अपने करियर में हमारा भी नाम हो, हमको भी लोग जाने, हमारी भी ख्याति दूर दूर तक पहुंचे। उसी ख्याति को प्रदान करने के लिए शनि और सूर्य देव का आमना सामना हुआ है दोस्तों। इस समय एक दूसरे से आमने सामने बैठे हुए हैं। शनि देव महाराज पंचम भाव पर बैठे हैं इस राशि के लिए, सभी जातकों के लिए, और इस हिसाब से इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो दोस्तों सीधे भगवान सूर्य पर पड़ती है, और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है दोस्तों वही शनि देव पर पड़ती है। और यहाँ पर एक ऐसा योग बन रहा है, सम सप्तक योग का निर्माण हो गया है दोस्तों। शनि से संबंधित मान लीजिए हमें कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपके योग कारक है ये, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य यदि बार बार विलंब की स्थिति हो रही है, जिसमें संतान से जुड़े हुए हों, कोई प्रॉब्लम हमें चल रही हो दोस्तों, हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। वीडियो बड़ी रोचक है, आप वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। यह पूर्णतः निःशुल्क है और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ, मैंने आपको कई बार बताया पहले भी, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसी बहाने आप उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, प्रणाम करेंगे, आपकी संकट दूर करेंगे। और अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, हमारे लिए सभी देव एक है। आपको जो प्रिय है, जो आप उनको मानते हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और मन में स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव के साथ लिखें, आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे दोस्तों। और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिसमें हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके, आपको लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे, आपको लाभ हो, लगे आपको कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो दोस्तों, सभी का लाभ हो। हम ऐसी ही ईश्वर से कामना करते हैं। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को दोस्तों। इस समय पर आपके डिसीजन कोई गलत हो सकते हैं या फिर उस डिसीजन का सुपरिणाम निकल के सामने नहीं आ रहा है। प्रेम संबंधों में यदि अशांति बनी हुई है, घर में ग्रह कलेश बना हुआ है, घर में जीवन साथी के साथ अनबन बनी हुई है, तो सूर्य का प्रकाश अब दोस्तों उस अंधकार को दूर करेगा। जो घर में अंधेरा छाया हुआ है, घर में अशांति का माहौल है दोस्तों, शनि के माध्यम से मेरे जीवन को प्राप्त हो रहा है यह सब। जी हाँ दोस्तों, शनि महाराज भी आपके साथ हैं, अंधेरे के प्रतीक होते हैं दोस्तों। शनि अंधेरा है तो सूर्य उजाला है,
वीडियो को समझना और समझने का प्रयास करना। यदि शनि अंधेरा है तो सूर्य उजाला है, प्रकाश है, अर्थात पंचम भाव जो आपके पूर्व के पुण्य की जागृति का स्थान है दोस्तों, वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, अर्थात शनि के अंधकार से मुक्ति आपको मिलने वाली है। एकमात्र ग्रह आपको मुक्ति दिला सकते हैं वह है भगवान सूर्य। सूर्य, आप समझना बात को, सूर्य पिता है शनि के, सूर्य भगवान शनि के पिता है, सूर्य पिताजी है तो शनि पुत्र है। एक उद्दंड बालक को सिर्फ उनके पिता ही नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, यह सामर्थ्य पिता में ही होता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि शनि पर आ रही है, अर्थात शनि इस समय पर नियंत्रित होकर के अपने शुभ परिणाम को भी आपको प्रदान करते हैं, जो आपके चतुर्वेश और पंचमेश दोनों ही है दोस्तों। इस कारण से शनिदेव प्रबल योग कारक ग्रह है इस समय। वहीं पर सूर्य देवता लाभेश होकर के लाभ स्थान पर स्थिति होंगे दोस्तों, और लाभ स्थान पर जब रहेंगे अपने स्वयं के घर पर, जब हम होते हैं स्वयं के घर पर, कितनी सहजता कितनी मधुरता होती है अपने घर पर। और इसी प्रकार से सूर्य भगवान सभी घरों को ग्रास करते करते चलते चलते अपने स्वयं के घर पर इस समय पर मौजूद रहेंगे दोस्तों। हम आप कहीं भी बाहर, कहीं रिलेशन रिश्तेदारी में कहीं भी जाते हैं दोस्तों, घूमने कहीं भी पिकनिक आदि में, जब हम अपने घर पर लौटते हैं तो बड़ा कैसा महसूस करते हैं, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। कहते हैं हमारा घर स्वर्ग से सुंदर है। कहीं पर मजा नहीं आया, जब घर पर आए तभी हमें नींद आई, अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों इस समय सूर्य भगवान अपने घर पर रहेंगे मौजूद। जो व्यक्ति जिस समय पर खुश होता है उससे आप कुछ भी मांग लीजिए, वह आपको कुछ भी दे सकता है। और ठीक ये तो राजा है भाई, इनसे जो मांगा जाए वो आपको प्रदान कर सकते हैं। और इस समय आपको सूर्यदेव की आराधना करना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि आप कुछ करिए न करिए, एक लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करिए, उसमें थोड़ा मिष्ठान डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आप प्रतिदिन करिए। एक लोटा जल तो आप दे ही सकते हैं, इसमें आपको कुछ लगने वाला नहीं है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके देखिए। यदि राजा प्रसन्नम गजभूम दानम दोस्तों, तो राजा यदि प्रसन्न है तो आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते। विप्र प्रसन्नम विद्या प्रदानम, ब्राह्मण यदि प्रसन्न है तो विद्या, आपको मन चाहिए विद्या, आप उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह से सूर्यदेव भगवान है, क्योंकि राजा का कोष कभी रिक्त नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा राजा के पास भरमार होती है धन की, धन हो संपदा हो कुछ भी हो, और यही सूर्य भगवान है। तो शनि की उद्दंडता को एकमात्र सूर्य ही यहाँ पर शांत कर सकते हैं, अर्थात आपको जो चाहो वह सूर्य भगवान प्रदान कर सकते हैं। पंचम भाव से संबंधित, मेरे कार्यों से संबंधित, मेरे कैरियर से संबंधित, उस कैरियर में यदि कोई उजागर स्थिति उत्पन्न कर सकता है तो एकमात्र सूर्य भगवान, जो सम सप्तक योग का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी रहेगा इस समय दोस्तों। किस उपाय के माध्यम से इस सूर्य को हम बेहतर बना सकते हैं अभी मैंने आपको बताया, और हम इसके लाभ को और कई गुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसको समझिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सबके सब बिना सूर्य के, बिना सूर्य की कृपा से वह गवर्नमेंट सेक्टर में जा ही नहीं सकते हैं दोस्तों। अर्थात उनकी कुंडली में आपको सूर्य दिख ही जाएगा किसी न किसी पॉजिटिव पोजीशन पर, या तो छठे भाव पर से संबंध बना रहे होंगे या दसम भाव से संबंध बना रहे होंगे। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि शनि पर है, कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम भी यहाँ पर निकल करके सामने आपके आ सकता है। जी हाँ, आपका कोई वाद विवाद चल रहा न्यायालय में, आपको उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अधिकारी हैं उनसे आप अपना संपर्क संबंध सही रखें, यह सूर्य समझाएगा आपको। आपके घर में जो पिता है साक्षात भगवान सूर्यनारायण है, यदि उनकी उपस्थिति घर पर है तो समझिए कि यह सूर्य आपके लिए सदैव प्रभावपूर्ण स्थिति पर है दोस्तों। शर्त सिर्फ इतना है, उनका मान सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना। सदैव आपके सूर्य को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला ग्रह आपको यह सूर्य भगवान बना सकते हैं दोस्तों। पूर्व दिशा के संचालक होते हैं भगवान सूर्यनारायण, इसलिए सदैव पूर्व दिशा पर आपको विश्वास रखना चाहिए। वो दिशा स्वयं देवताओं की दिशा मानी गई है, और इस कारण से दोस्तों पूर्व दिशा को सदैव पवित्र रखा जाना चाहिए। हम आपसे पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ दोस्तों। प्रातः काल उठ करके भानुप्रिय नमस्कार, उनको प्रणाम करने से वह प्रसन्न होते हैं। जी हाँ,
सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए प्रथम उठने के बाद। जी हाँ भाई, प्रसन्न क्यों होते हैं? एक राजा है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति हमारे आमने सामने आ जाए तो हम उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्यदेव का, सूर्य नारायण का अभिवादन करता है, उसके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती हैं। सूर्य से संबंधित उसके समस्त पाप दूर होकर के, उनके समस्त कष्ट दूर होकर के, सभी रोग दोष दूर होकर के, समस्त बुराइयां दूर होके उनके जीवन में एक नई उजाले की प्राप्ति होती है। यही सूर्य भगवान है दोस्तों। और इस समय पर आपके लाभ भाव पर रहेंगे, इससे कोई बड़े लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो जाए, ऐसा ग्रह नक्षत्र से हमें लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यह शास्त्र कहता है कोई बड़ी बात नहीं होगी। सूर्य स्वयं स्वराज के सूर्य हैं, अपने घर पर हैं, एक बार यहाँ से निकल जाते हैं तो पूरे साल भर बाद अपने स्वयं के घर पर आएंगे। और इसी कारण से दोस्तों, जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, घर के बाहर तो दिन रात रह रहे हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो उसके घर में उसको माहौल बड़ा पवित्र चाहिए, बहुत खुशनुमा व्यवहार चाहिए। दोस्तों, घर के सदस्यों को सदैव उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कमाने वाला पर्सन है, जब वह घर पर आए तो उसके साथ संबंध बहुत अच्छे मधुर रखने चाहिए। और इसी समय पर सूर्य अपने स्वयं अपने माता पिता से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में रहना बड़ा मजेदार है और बड़ी ज्ञानवर्धक है दोस्तों। जैसे हम आपसे बताते हैं, कश्यप मुनि इनके पिताजी हैं, अदिति इनकी माताजी हैं। अपने परिवार से मिलेंगे, खुश रहेंगे और खुश होकर के ये बहुत कुछ प्रदान भी करेंगे। भाई, जिस चीज के ये कारक है, जिस स्थान पर इनकी उपस्थिति है, उस स्थान के सुपरिणाम कैसे प्रदान नहीं करेंगे? विचार कीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप सबको हमारी यह बात अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आप इसका पूरा लाभ लीजिए, सूर्य भगवान की आराधना कीजिए। हम आपसे बार बार यही निवेदन करते हैं कि पूरा लाभ आपको प्राप्त हो, हमारे सभी जातकों को लाभ हो, सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। आगे हम और भी सूर्यदेव भगवान के बारे में आपको बता सकते हैं, और दोस्तों अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अब हम आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम, कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, दोस्तों सूर्य भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, आप मन से, अच्छे मन से भगवान को स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, जो भी देव आपको प्रिय लगे। दोस्तों, आप लोग सभी परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।